वन्दे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं चैव शिवं विश्वासरूपिणम् सद्गुरुं शङ्करं नौमि करुणावरुणालयं गङ्गाधरवृषारूढं श्रद्धावनतमस्तकः हिमशैलसुते गङ्गे मातस्त्रिपथगामिनी विष्णुपदी नमस्तुभ्यं भवदुःखनिवारिणि गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे सर्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्। तो चलिए, आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गो चर्चा में। हम लोग नित्य की भांति आज भी अपने ही समय पर आप सभी गो भक्तों से रूबरू होने जा रहे हैं और आप सभी लोगों का इसमें जो शुभ संकल्प मात्र से ही जो व्यक्ति शुभ कार्य में जुड़ जाता है उसको वही पुण्य प्राप्त होता है। और इस कलिकाल में यही एक सद्गुण दिखाई दे रहा है। तो हम सभी लोग इस लाइक और कमेंट और शेयर के माध्यम से इस गौ यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपना अपना प्रश्न भी रखते रहें। तो आज की शुरुआत करते हैं हम डॉक्टर सीता जुयाल जी से। दीदी प्रणाम। और आज का क्या आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो बताइए। सबसे पहले मैं थोड़ा जोर से बोलिए। सबसे पहले मैं गौ माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव को सादर प्रणाम करती हूँ। और इस उत्तराखंड की दिव्य भूमि और यह जो नालूबानी कामधेनु चरण चिन्ह, उसमें मैं अपना बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे यहाँ पर रहने का सौभाग्य मिल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। आज गुरुजी एक मन में प्रश्न उठ रहा है कि राम और रावण का युद्ध, हमने सुना है कि त्रेता युग में हुआ था और उस कथा को हम सुनते ही आ रहे हैं। तो आज भी क्या ये राम और रावण का मतलब युद्ध ऐसा लगता है कि जैसे चल ही रहा होगा। तो वो कैसे हम क्या बोलेंगे, किसे हम बोलेंगे कि हाँ ये राम है, ये धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, और ये रावण है, ये अधर्मी है। तो कैसे हम इन दोनों को अलग कर पाएंगे? जी, दीदी का प्रश्न है कि राम और रावण जो त्रेता युग में युद्ध हुआ था, क्या आज भी वह युद्ध दिख रहा है? क्या धर्म और अधर्म का लड़ाई जो है वो हमेशा से चली आ रही है? तो सतयुग से लेकर के त्रेता युग से लेकर के फिर द्वापर के बाद आया कलयुग। कलयुग में भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि दीदी का जो प्रश्न उनके मन में उठा है उसका समाधान करने की कृपा करें। बोलिए गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय माँ। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम और हमारे सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। और ये ज़रूर आप देखते रहें कि इसमें किसी का सवाल, किसी की जिज्ञासा, किसी का प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला है जो हम आज चला रहे हैं और बहुत समय से चल रही है। इसमें आप सभी गौ भक्त प्रश्न करें और हम प्रयास करेंगे उनका समाधान करने के। आज सीता जी ने सवाल किया है कि राम और रावण का जो युद्ध है वो आज के परिप्रेक्ष्य में उसको आप मतलब उसका
विवेचन करें या रखें उसको, क्या है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में राम जी को कहा है रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है और रावण साक्षात अधर्म है। ठीक है, तो राम और रावण का युद्ध निरंतर चल रहा है, जी क्योंकि राम और रावण का युद्ध का मतलब क्या है, धर्म और अधर्म का। जी तो धर्म और अधर्म का युद्ध निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बिल्कुल चल रहा सभी हमारे गौ भक्त श्रोता जो जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर जरूर करें। तो धर्म युद्ध चल रहा है, ठीक है। है। जी अब यहाँ पर ये देखना है कि राम का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है और रावण का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। सबसे पहले हम राष्ट्र के हिसाब से बोले, राष्ट्र के हिसाब से बोले तो संपूर्ण विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं निश्चित रूप से वो रावण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि रावण के पास क्या है, लंका है। लंका किस चीज की है? सोने की। अब सोने की लंका का एक ही अर्थ नहीं, हमारे यहाँ हर चीज के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि भाई रावण के पास ऐसी लंका है जहां लोग सोते रहते हैं। एक अर्थ ये निकलेगा कि रावण के पास ऐसी लंका है जहां सोना ही सोना लगा है, हर महल में, हर मकान में। और एक तीसरा अर्थ यह है कि जहां वैभव है, ऐश्वर्य है, भोग विलास की सामग्री की अधिकता है, प्रचुर मात्रा में है। तो अब आप बताओ कि संपूर्ण 2-4 देशों को छोड़ करके अधिकतर जो देश हैं दुनिया के, उनके पास भोग और विलास की वस्तुओं का अभाव नहीं है। ठाट बाट, जैसे ये जो अरब देश हैं, कितना उनके पास जो है उनकी जो संपत्ति है वो उसका आप आकलन नहीं कर सकते, इतनी संपत्ति है उन देशों के पास। छोटे छोटे देश हैं। एक परसों एक भक्त, गौ भक्त हमको बोल रहा था, वो वहाँ रहता है अरब के किसी देश में। जी तो बोला हमारे वो वहाँ जो देश है जहाँ वो रहते हैं, बोला वहाँ की जो है वो 4.5 लाख आबादी है केवल, पूरे राष्ट्र जनसंख्या। और बहुत बोला वहाँ जो है वैभव है, ऐश्वर्य है, ठाट बाट है, धन संपदा की कोई कमी नहीं। ठीक है, तो रावण संपत्ति के, वैभव के, ऐश्वर्य के रथ पर बैठा हुआ है। तो जिनके पास संपत्ति, वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं है, वो समझो कि वो संपत्ति और वैभव के रथ पर बैठे हुए हैं। जी अमेरिका, चीन वगैरह, जो ये बहुत जो अपने को विकसित देश कहते हैं। ठीक है, जी अब इनसे टक्कर है, युद्ध तो चल रहा है। जैसे यही जो ये कोरोना वायरस है, इसके बारे में जैसे बहुत सारे लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मानव निर्मित है, जी ये आज के बिगड़े हुए दिमाग की उपज है। तो क्योंकि वर्तमान युग में जो युद्ध चल रहा है वो वायरस के द्वारा। ठीक है, जी
अब वो युद्ध थोड़ी होगा जो पहले हमारी कुश्ती होती थी। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में गए तो उसके बड़े बड़े पहलवान वहाँ खड़े थे, तो अब वो युद्ध नहीं है। फिर बीच में ऐसा जिसमें बंदूक और गोली और फिर बम, लेकिन अब तो बहुत परमाणु अस्त्र शस्त्र पे बात आ गई है ना, और अब तो एकदम वायरस पर बात आ गई है, एकदम सूक्ष्म युद्ध बोल सकते हैं आप इसको। अब सवाल है कि इस युद्ध को कैसे जीता जाए, इस युद्ध को कैसे जीता जाए। जैसे मान लो कोरोना महामारी युद्ध है, युद्ध ही है, ये मानव निर्मित वायरस है, ये युद्ध है। अब इस युद्ध को कैसे जीता जाए, अब हमको देखना पड़ेगा कि राम और रावण का जब युद्ध हुआ तो क्या स्थिति बनी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम और रावण का युद्ध का वर्णन किया तो यहां से शुरुआत हुई कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। रावण रथ पर है, जैसे चीन है, अमेरिका, समझ लो ये जो बड़े बड़े जिनकी दादागिरी चलती है दुनिया में, इन्हीं की दादागिरी तो चलती है। इनकी बात को ही वो WHO या जो भी है, इनकी बात, क्योंकि इनके ज्यादा सदस्य होंगे, बिटो पावर वाले ये देश हैं, ठीक है। ये जो कुछ उसके लिए हमारा देश बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी उसको वहाँ स्थान नहीं मिला, ठीक है। तो ये जो दादागिरी करने वाले जो देश हैं, ये रथ पर हैं। किसके रथ पर हैं? विकास के रथ पर, मतलब इनके पास हर चीज है, वैभव के रथ पर, ऐश्वर्य के रथ पर, धन के रथ पर, ठीक है। इनके पास सब कुछ है। इनका व्यापार चलता है, या तो ये शस्त्र का व्यापार करते हैं, हथियार का व्यापार करते हैं, उससे ये सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं, और या फिर ये दवाइयों का व्यापार करते हैं। तो अब हुआ क्या कि कुछ समय से युद्ध तो हुए नहीं, इसलिए युद्ध न होने के कारण शस्त्रों का व्यापार तो हुआ नहीं, हथियारों का व्यापार तो हुआ नहीं। उनके वो फैक्ट्रियां तो इनकी, हालांकि जो सामान्य रूप से जो आतंकवादी हैं या जो आतंक मचाए रखते हैं दुनिया में, वो तो शस्त्र हथियार खरीदते ही होंगे, लेकिन खुले रूप में ऐसे शस्त्रों की बिक्री नहीं हो रही है। भाई ऐसे शस्त्रों की बिक्री तो तब होगी जब विश्व युद्ध होगा, संसार में युद्ध होगा, तब होड़ लग जाएगी ना, और तब ये राष्ट्र फायदा उठाएंगे जो शस्त्र बनाते हैं, हथियार बनाते हैं। तो अब वो तो हो नहीं रहा, तो अब इन्होंने सोचा कि भाई व्यापार के बिना तो इनका काम नहीं चलता है। तो अब फिर क्या, व्यापार के बिना काम नहीं चलता, तो अब कौन सा व्यापार किया जाए? तो अब औषधि का व्यापार, दवाई का व्यापार, ठीक है। तो अब इस युद्ध में किसकी विजय होगी, ये प्रसंग समझना पड़ेगा। तो एक तरफ रावण रथी, रावण रथ पर है। रथ मतलब लोग कहते हैं उसका रथ आ रहा है, रथ आ रहा मतलब जैसे हमारे यहाँ एक चांगदेव था, बहुत बड़ा तांत्रिक था वो। तो चांगदेव जो है अपने ज्ञानेश्वर महाराज को मिलने के लिए गया। ज्ञानेश्वर जी की बड़ी उसने महिमा सुनी। ज्ञानेश्वर जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी टीका, बहुत अच्छी टीका है, सबको ये टीका पढ़नी चाहिए गीता पर। तो ज्ञानेश्वर जी बड़े भारी संत थे। तो ज्ञानेश्वर के पास कोई दौड़ता हुआ गया कि महाराज आपको वो बहुत बड़ा तांत्रिक चांगदेव आपको मिलने के लिए आ रहा है, और लेकिन पता कैसे आ रहा है? वो अपने रथ पर आ रहा है। बोला किस चीज़ का रथ है उसका? घोड़े का। बोला घोड़े का रथ नहीं है, वो तो सिंह पर बैठ करके आ रहा है।
तो ये हुआ ना रथ। जी। यानी उसने अपनी ताकत दिखा दी नहीं कि भाई मैंने जो जंगली हिंसक जंगल का राजा है उसको भी मैंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से बस में कर दिया है। तो वो उसके ऊपर बैठ करके आ रहा है, सिंह के ऊपर बैठ करके। तो तब ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि ठीक है, उसका हम स्वागत करेंगे। लेकिन अब वो रथ पर है, तो ज्ञानेश्वर जी ने पृथ्वी को, जहाँ पर वो बैठे हुए थे, पृथ्वी को कहा कि चलो माता जी उसका स्वागत किया जाए। और वहाँ से पृथ्वी का टुकड़ा ही चल पड़ा। बताओ, ये सच्ची घटनाएं हैं। तो ये सब रथ हुए हैं ना। तो रावण अपने रथ पर बैठा है, वैभव के रथ पर, ऐश्वर्य के रथ पर, विकास के रथ पर, शस्त्र के रथ पर, वैभव के रथ पर, सेना के रथ पर। बड़े बड़े उसके पास पहलवान हैं, बड़े बड़े उसके पास योद्धा हैं। इंद्रजीत सम, जिसके पास इंद्र को जीतने वाले जैसे जिसके पास बड़े बड़े योद्धा हैं, तो उसके रथ को। तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, इस रथ पर, संपत्ति के रथ पर, वैभव के रथ पर, अभिमान के रथ पर, ऐश्वर्य के रथ पर जब रावण को देखा, किसने? विभीषण ने। तो देखी बिरथ रघुवीरा, और राम पैदल है, राम के पास कुछ नहीं है। ठीक है जी। तो वही स्थिति, हालांकि उतनी स्थिति नहीं है आज भारत की। जी। वो स्थिति भारत की आज नहीं है, क्योंकि भारत आज अगर इनके साथ लड़ रहा है तो उस पद्धति से नहीं लड़ रहा है जैसे उसको लड़ना चाहिए। जी। बहुत ध्यान दीजिए इसमें। ठीक है, अब वो रावण से रथ पर बैठ करके ही लड़ रहा है, लेकिन वैसा रथ राम के पास नहीं है ना। जो रावण के पास रथ है वो रथ राम जी के पास नहीं है। जो शस्त्र, अस्त्र शस्त्र चीन और अमेरिका के पास है, वो अस्त्र शस्त्र भारत के पास नहीं है। जो तकनीकी विकास इनके राष्ट्रों में, इनके देशों में है, वो तकनीकी विकास हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें? तो अब ऐसी स्थिति में बीच में कौन खड़ा है? विभीषण खड़ा है। तो रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा। विभीषण जो धर्म परायण है, जिसने धर्म के पक्ष को लेकर के अपने भाई का भी तिरस्कार कर दिया है और अपने भाई का भी त्याग कर दिया है, वो है विभीषण। धर्म के लिए अगर अपनों का भी त्याग करना पड़े तो उसे त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। धर्म के पक्ष में जैसे परम धर्म, एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। जैसे मीरा जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मेरे घर वाले मुझे भजन नहीं करने देते, ईश्वर से नहीं जुड़ने देते, मुझे क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर लिखा कि तजहु ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अगर तुम्हें धर्म और परम धर्म में रुकावट पैदा हो रही है तो आपको उनका त्याग कर देना चाहिए। तो विभीषण ऐसा व्यक्ति है जिसने धर्म का, क्योंकि राम का पक्ष लिया विभीषण ने, मतलब राम जी यानी धर्म है, तो धर्म के पक्ष के लिए उसको अपने भाई का त्याग करना पड़ा, अपने भाई से बैर करना पड़ा। तो वो विभीषण खड़ा है, वो देखता है रावण रथ पर है, राम पैदल है। ठीक है जी। कैसे जीत होगी, कैसे विजय होगी? तो घबरा गया। उसने कहा राम जी के आगे हाथ जोड़ करके, नहीं महाराज, इसके साथ मत लड़ो, क्योंकि आपकी विजय नहीं होगी। क्योंकि देखो यहाँ, जैसे कोई बोले भाई अमेरिका से मत लड़ो, चीन से मत लड़ो, ऐसे तो हुआ भाई। पाकिस्तान ने कुछ गड़बड़ की तो उसके अंदर घुस करके कर दिया ना जी। काम कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान छोटा देश है। लेकिन चीन ने भी तो गड़बड़ की, उसके अंदर घुस करके क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बात आ गई नहीं कि भाई उसके पास बहुत ज़्यादा तकनीकी विकसित है, उसके साथ अगर युद्ध हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। यही मतलब तो है, सीधा मतलब है, चाहे लोग माने ना माने, बात यही है सच। उसको क्यों नहीं ठिकाने लगाया?
क्योंकि ताकत नहीं है ना उतनी। ताकत नहीं। तो विभीषण यही कह रहा है कि महाराज जी आप मत लड़िए। जैसे चीन के लिए कह दिया कि भारतवर्ष तू चीन से मत टकरा, ये विभीषण कह रहा है, ठीक है। लेकिन राम जी ने क्या रावण के साथ युद्ध किया कि नहीं किया? यानी राम रुके नहीं। तो अब सवाल उठता है कि राम जी ने किसका आश्रय लिया और किस शक्ति के बलबूते पर समझ लो चीन रूपी रावण पटक दिया। समझ रहे हो? बहुत ध्यान दो, बहुत गहरी बात है। हमारे सभी को वक्त ध्यान से सुनो, ये बातें बार बार नहीं आएंगी। चीन रूपी रावण को भारत रूपी राम ने पटक दिया। लेकिन अब यहां पर सवाल है कि क्या चीज है राम जी के पास जिससे कि उस रथ, क्योंकि राम जी तो पैदल है जी। राम जी के पास तो रथ नहीं है, वैभव नहीं है, वो तकनीकी नहीं है, उसके पास तो अथाह है, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, अणु बम है, परमाणु बम है, उसके पास तो सब कुछ है। वो तो 1 मिनट में जो है कर देगा काम। लेकिन ऐसा राम जी ने क्या शस्त्र धारण किया? तो तुरंत लिखा हुआ है, राम जी ने कहा देखो भाई, देखो विभीषण जी, जिस रथ पर बैठ करके विजय प्राप्त होती है वो रथ ये नहीं है जो रावण के पास है। तो विभीषण ने कहा कि महाराज जी वो कौन सा रथ है जिस पर बैठ करके विजय प्राप्त होती है? तो तब राम जी ने कहा कि वो धर्म रथ है। बोलो गौ माता की जय। और सनातन धर्म के अनुसार गौ माता धर्म का स्वरूप है। सनातन धर्म के अनुसार गौ माता किसकी स्वरूपा है? बोलो, धर्म की स्वरूपा। यानी गाय धर्म ही हमको बचा सकता था बोलेंगे। जैसे अभी हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो अब लड़ना हमको किस चीज से था? पंचगव्य से लड़ना था, और पंचगव्य से हमको लड़ना था और रावण ने पराजित होना था, कोरोना ने खत्म हो जाना था। लेकिन हमने उनके अनुसार जिस रथ पर रावण बैठा है उसी रथ पर बैठ करके हम उससे युद्ध कर रहे हैं। तो अगर रावण के पास जो रथ है उसी रथ पर बैठ करके हम उससे युद्ध करेंगे तो उस रथ का जो मूल है वो तो रावण की लंका है। यानी रावण का जो ऐश्वर्य और वैभव है उसकी बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो उसी जैसा रथ हम बनाएंगे तो वैसा रथ हम बना ही नहीं पाएंगे जैसा रावण का है, और फिर हमारी पराजय हो जाएगी। इसलिए राम जी ने कहा कि ये रथ से नहीं लड़ूंगा मैं, ये रथ पर ये है, ठीक है, इसलिए तुम घबरा गए हो, तुम डर रहे हो इससे, क्योंकि इसके पास ऐसा रथ है कि जिस पर अनेकों घोड़े लगे हुए हैं और सारे अस्त्र और शस्त्र और अणु बम और परमाणु बम और अग्नियास्त्र और वायव्यास्त्र और सारे अस्त्र शस्त्र इस पर है, वरुणास्त्र, सारे अस्त्र इसके रथ पर रखे हुए हैं। यद्यपि उसने वो जबरदस्ती उन अस्त्र शस्त्रों पर अपना कब्जा किया हुआ, लेकिन मैं धर्म रथ के ऊपर बैठा हूं। जिस रथ पर बैठ करके विभीषण भाई विजय मिलती है वो रथ ये नहीं है जिस पर ये रावण बैठा है, वो रथ धर्म रथ है और उस रथ पर मैं बैठा हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मां। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब भारत, चाहे वो सतयुग हो, सहस्रार्जुन और परशुराम का युद्ध हो, तो सहस्रार्जुन उस रथ पर है जिसकी बराबरी का कोई रथ नहीं है, और परशुराम धर्म रथ पर है, तो परशुराम की विजय हुई, ठीक है। और सहस्रबाहु
परास्त हुआ। उसके बाद आप त्रेता युग में आओ, रावण परास्त हुआ, राम की विजय हुई, क्योंकि राम जी किस पर बैठे हैं? धर्मरथ पर। रावण के पास धर्म नहीं है। आप कहेंगे आप कैसे बोल सकते हैं कि रावण तो शंकर जी को नचाता था? अरे रावण कितना धर्मात्मा है। यद्यपि रावण उस समय जब वो देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है तो गाय की पूजा करता है, वाल्मीकि रामायण में है प्रसंग। लेकिन जब वो सत्ता पर बैठ जाता है तब वो गाय के लिए कहता है कि यही यही देश धेनु दुज पावे, नगर गांवपुर आग लगावे। जहां गाय और ब्राह्मण है इन पर आग लगाओ। तो धर्म रथ पर वो व्यक्ति धर्म रथ उसके जीवन में कहां है जो गौ और ब्राह्मण के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। धर्म से वो जमीन आसमान का अंतर है उसके जीवन में धर्म के प्रति। क्योंकि रावण की और वही व्यवस्था आज है। बोलो आज है कि नहीं? अरे इन दो का अनादर है कि नहीं है? आज हमारे जो भारतीय गौ क्रांति मंच ने पूरे देश में जहां जहां लोगों के पास सूचना पहुंची होगी उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। आज जो स्थिति आ गई है, जो आरटीआई के माध्यम से बात सामने आई, कई लोग उसको समझने के लिए भी, उसको जानने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको समझने के लिए भी तैयार नहीं है, उसको जानने के लिए भी तैयार नहीं है। एक राष्ट्रीय चैनल वाला एंकर बोल रहा था कि अगर हमने खेत में गोबर डाला है तो क्या ये समझा जाए कि अन्न के साथ गोबर उस आदमी के पेट में चला गया जिसने उस खेत का अन्न खाया, जिस खेत में गोबर पड़ा? फिर अपने आप बोलता है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर खेत में गोबर गया है तो अन्न के साथ वो गोबर उस आदमी के पेट में नहीं गया। लेकिन कितना उसने गलत बोला। अगर खेत में गोबर गया है तो जो अन्न वहां पैदा हुआ, जो फसल वहां पैदा हुई, उस अन्न के साथ उस गोबर का जो सूक्ष्म तत्व है वो उस व्यक्ति के पेट में गया जिसने उस खेत का अन्न खाया जी। अगर ऐसा नहीं, प्रमाण क्या है? अगर आज ऐसा नहीं, जैसे पंजाब आदि हमारे समीप है जो प्रदेश, उसमें कैंसर जैसे रोगों की बढ़ोतरी हो गई। इस पर जब रिसर्च हुआ, खोज हुई, तो पता लगा कि अधिकतर सबसे अधिक इस देश के प्रत्येक राज्य में सबसे अधिक जो रासायनिक खादों का प्रयोग हुआ वो पंजाब में हुआ। तो वो जो रासायनिक खाद खेत में पड़ी, उस रासायनिक खाद का जो सूक्ष्म अंश है वो अन्न के साथ लोगों के पेट में गया और उसने कैंसर पैदा कर दिया। तो जब रासायनिक खाद अन्न के द्वारा पेट में जाती है और वो कैंसर पैदा कर सकता है, तो गाय का खून, रक्त प्रोसेस करने के बाद भी उसका सूक्ष्म अंश क्या शरीर में नहीं जाएगा? और क्या वो उसका जो पाप है वो उस व्यक्ति को नहीं लगेगा? लगेगा, पक्का लगेगा। तो यही यही देश धेनु दुज पावें, नगर गांवपुर आग लगावें। जहां जहां अधर्म जो है वो अधर्म किसके पीछे पड़ेगा? अधर्म गौ और ब्राह्मण के पीछे पड़ेगा। अधर्म का लक्षण ही ये है, जो इन दो को न माने वो सीधा अधर्म पर खड़ा हो गया। तो रावण इन दोनों को दुखी कर रहा है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि रावण को जीतने के लिए हमको धर्म रथ पर आरूढ़ होना चाहिए था, लेकिन हम धर्म रथ पर आरूढ़ नहीं हो पाए, बल्कि उन्हीं का अंधानुकरण करते हुए अधर्म रथ पर बैठ के, जैसे वो लोग अधर्म रथ पर बैठे हुए हैं, उसी प्रकार से हम भी अधर्म रथ पर बैठ करके इस लड़ाई में विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये आज की स्थिति हमने आपके सामने संक्षिप्त में रखी। बोलो गौ माता की जी। जिन लोगों ने गुरुजी ये दे दिया है, आज ज्ञापन दिया है, हाँ,
तो वैसे तो सभी काफ़ी लोग ये पूछने में लगे हैं कि गुरुजी अगर हमसे अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो, हाँ, वो लगाया हो, तो इसका प्रायश्चित जैसे हम चाह रहे बिल्कुल। हैं, तो हम क्या करें इसका प्रायश्चित? अरे, हमारे यहाँ प्रायश्चित भी तो है, जी, हमारे यहाँ पश्चाताप भी तो है। जी, सबसे पहले तो पश्चाताप शब्द का अर्थ करो, पश्चात, जाने अनजाने में, अनजाने में, भूलवश जो हमसे पाप हुआ, उसके पश्चात जो हमको दुख होता है, जो हमको ताप होता है, उसी का नाम है पश्चाताप। और पश्चाताप के बाद प्रायश्चित है। प्रायश्चित हमारे यहाँ तो सब चीजों का प्रायश्चित है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के आरंभ में परीक्षित जी सुखदेव महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, अगर पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या है? तो वहां पर अजामिल का प्रसंग सुनाया है। उससे भूल से भगवत नाम का स्मरण, यानी भगवत नाम का स्मरण हो गया, यानी भगवत काम का स्मरण हो गया, तो उसका प्रायश्चित हो गया। क्योंकि नाम हमेशा काम के अधीन होता है। तो यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि भाई ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनजान में या भूलवश हमसे भूल हुई है, तो उसके लिए हमें गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित करके गौ के लिए कार्य करना चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए और उसके सम्मान के लिए। तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है। हाँ जी। सभी गौ भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, और सभी लोग अभी इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं। अगर किसी को रूबरू भी होना है, अगर गुरुजी से कोई प्रश्न करना है अगर, तो आप कर भी सकते हैं। मयंक पवार बोल रहा था जी, एक दिन कि मैं रूबरू होना चाहता हूँ, तो उसको बोलो, हो जाएगा अगर जुड़ा होगा। हाँ, अगर जुड़े होंगे तो हो सकते हैं। और जो लोग हैं रूबरू होकर के प्रश्न कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। श्याम तंवर जी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ, बड़ा गोलोक धाम है माँ। अच्छा, बिंदु रानी। एक बात और स्पष्ट कर दी है, ये जो टीवी चैनल पे जो लोग चर्चा चला रहे हैं ना, कि ये तो 15 साल से या जब से ये टीके वगैरह बनते हैं, ये तो हमेशा उन पर रक्त का, ये बात वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, ये तो टीकों में होता ही है। अब सवाल यह है कि कुछ पत्रकार इस बात को कर रहे हैं कि अभी क्यों उठाया। अरे, आरटीआई का कानून कब बना? मतलब सूचना का अधिकार पहले नहीं था, गुप्त रखा जाता था। अब अधिकार है तो लोगों ने लगा दिया, लोगों ने लगा दिया मतलब जैसे विकास पार्टी ने लगा दिया। तो अब उस सूचना के अधिकार के अंतर्गत ये बात है कि आप दो, तो उन्होंने दे दिया। तो अब सवाल ये है कि भाई अभी क्यों लगाए, ये तो कोई बात बनती नहीं। भाई अधिकार अब मिला है तो लगा दिया, पहले से पता नहीं था। अब जब पता नहीं है तो तब क्यों उठाएगा कोई, लेकिन अब पता चल गया तो उठा दिया। हाँ, लेकिन होता क्या है, ये जो टीवी चैनल वाले हैं ना, ये इनका सब प्रायोजित होता है, किसको बुलाना है, कैसे बुलाना है। भाई ये झगड़ा था सनातन धर्म, भाई सनातन धर्म के विरुद्ध हुआ नहीं काम, तो सनातनियों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए था ना, कि भाई ये जो प्रयोग हुआ है ये कैसा है। तो फिर सनातनी व्यक्ति अपनी बात रखता, लेकिन उन्होंने 2 पार्टियां रख दी, और 2 पार्टियां रख करके उस पे लिपापोती कर दी।
लीपापोती होगी ही फिर, क्योंकि एक दूसरे, क्योंकि उनका पार्टियों का संबंध तो केवल वोट से है ना, तो आखिर वो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा करके उस बात को खत्म कर देंगे। लेकिन होना क्या चाहिए था, टीवी चैनल पे जो डिबेट हुई, जो संवाद हुआ, जो विवाद हुआ, वाद विवाद हुआ, उस पर सनातन धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था और तब उनसे सवाल किया जाना चाहिए था कि भाई आपका क्या कहना है, ये क्या चीज है। और तब सनातन धर्मावलंबी अपने वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से इस बात के प्रमाण देते कि भाई हमारे यहाँ तो ये तो हमारे धर्म पर सीधा सीधा आघात हो गया, ये तो सीधे धर्म को खत्म कर दिया गया। सनातन का मूल कहा है गाय का। हाँ, गोस्तु मात्रा न विद्यते। जब जब सनातन धर्म के हमने अभी आपको बताया कि परशुराम लड़े तो गाय के लिए, राम जी लड़े तो गाय के लिए, श्री कृष्ण ने भारत को खड़ा किया तो गाय के लिए। तो वो 3 युगों तक अगर सनातनियों ने गाय के लिए लड़ाई की तो कलयुग में ऐसा तो नहीं, अभाव तो बिल्कुल नहीं हो जाता है। लंका राक्षसों की नगरी है, पर एक आध विभीषण तो वहां भी रहता है। अयोध्या सज्जनों की भूमि है, धरती है, लेकिन एक आध धोबी वहां भी तो है। तो इसी प्रकार से आज चौथा युग है, कलयुग है। अगर सतयुग में सनातन के लिए परशुराम लड़े, त्रेता युग में श्री राम लड़े, द्वापर युग में श्री कृष्ण लड़े, तो आज भी सनातनियों से धरती खाली थोड़ी हो गई है। और सनातनियों से धरती खाली हो जाएगी तो सनातन फिर रहेगा कहाँ। सनातन ने ही तो धरती को टिकाया है, सनातन ने ही तो धर्म को बचाया है, सनातन ही तो धर्म है। तो ऐसा कैसे इन्होंने समझ लिया कि कलिकाल में सनातन लुप्त हो गया। लुप्त कैसे हो सकता है, संख्या कम हो सकती है। सतयुग में सनातन ही सनातन है, त्रेता युग में थोड़ा सनातन में कमी आ गई, द्वापर युग में आधा आधा समझ लो। लेकिन अभाव तो आज भी इस युग में भी नहीं है सनातन का। तो जो सनातन है वो तो हमेशा गाय के लिए लड़ेगा, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो। और अगर तुम गाय के लिए नहीं लड़ रहे हो तो तुम क्यों अपने को सनातनी बोलते हो? सीधा तुम भी बोल दो वैसे ही जैसे और लोग बोल रहे हैं कि हम लोग नास्तिक हो गए। वो ऐसा बोलने रहे। आश्चर्य तो इस बात का है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए क्रियाएं तो हो रही नास्तिकों जैसी और बोल रहे हैं कि हम आस्तिक हैं। तो ये तो फिर दम हुआ ना भाई, जो लक्षण है उससे। इसलिए किसी के बोलने से कोई सनातनी नहीं होगा, किसी के बोलने से कोई आस्तिक नहीं होगा, किसी के बोलने से कोई नास्तिक नहीं होगा। नास्तिको वेद निंदक, जो वेद की गाय की निंदा कर लेगा वो नास्तिक है, सीधी सी बात है, अधर्मी है। हाँ जी, सभी गौ भक्त, मुझे लगता है कि आपके मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न है, उससे आपको आज बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। और आपको सनातन के लिए रक्षा, सनातन के लिए ये जो मानव का शरीर है इसमें धर्म विशेष है और धर्म के लिए ही हमको लड़ना है। और धर्म के लिए जो नहीं लड़ा वो आदमी क्या है, क्या क्या जिसने अपने शरीर को ही देखा। फिर पशु और पक्षी में और उसमें क्या अंतर है? पशु पक्षी तो अपना शरीर ही देखते हैं, धर्म का ज्ञान थोड़ी होता है पशु पक्षी। लेकिन अगर हम अपने धर्म से च्युत हो गए हैं, भगवान हमारे यहाँ अच्युत हैं और च्युत हो गए हैं, तो क्या लाभ है फिर मनुष्य शरीर का? फिर क्यों बोले हम कि हम मनुष्य? हाँ जी, जी सभी गौ भक्त अपना किसी को लो ना, लाइन पे लो, किसी का वो रूबरू करो किसी को। कोई बहुत सारे गौ भक्त हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं। हाँ, कोई देखे अगर कोई उसको क्या करना पड़ेगा जो रूबरू होगा, उसको बताओ। साध्वी जी को कर दो, रत्ना जी को कर दो, उमेश जी को लाओ सीधा उसमें। इसमें अभी तो कोई दिख नहीं रहा इसमें। अच्छा, और बहुत सारे, सावित्री पवार जी हैं, माहेश्वरी जी हैं। बहुत सारे जो हमारे
गौ भक्त हैं उनको करो बीच में खड़ा। जो देहरादून से जो लोग वहां गए थे आज डीएम ऑफिस में, यशवंत जी, यशवंत रावत जी, हाँ अगर वो अभी देख रहे हैं तो वो हाँ, या दिल्ली से कुसुम जी को खड़ा कर दो, कुसुम जी भी तो बैठी होंगी उस पे। इधर रुद्रप्रयाग से शकुंतला जी को लाओ, या टिहरी से देवेश्वरी जी हैं, सरोजनी जी हैं, वो विजय लक्ष्मी रतूरी जी हैं, इनको बोलो आ जाए सब। नीचे उधर कटकोटी कॉलोनी से गोपाल जी हैं, रतूड़ी जी, सब जुड़े तो होंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का समाधान हुआ कि नहीं? ये युद्ध तो चलता रहेगा, ये कभी खत्म थोड़ी होगा। जीवन का नाम ही युद्ध है। अगर आप युद्ध से विचलित हैं, डरते हैं, तो फिर जीवन को कहाँ समझेंगे? संघर्ष का नाम जीवन है, युद्ध का नाम जीवन है। डर को कैसे खत्म किया जाए? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्। जब तुम ईश्वर से जुड़ जाओगे तो डर खत्म हो जाएगा। ईश्वर के प्रति जब आप पूरी तरह से शरणागत समर्पण हो जाएगा तो अभय हो जाएंगे, फिर थोड़ी भय है। भय तो तभी तक है जब तक आप शरीर से जुड़े हुए हैं। जब आत्म तत्व से व्यक्ति जुड़ जाता है या ईश्वर से जब जुड़ जाता है, भक्ति उसके जीवन में होती है, भगवान की गोद में बैठ जाता है, तब प्रहलाद जी को नहीं देखते हैं आप श्रीमद् भागवत, भगवान की गोद में बैठे, जहाँ किसी की हिम्मत, देवताओं की हिम्मत नहीं हो रही है। ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्त्वेकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। वो तो सवाल कर रहा भगवान से, महाराज आप उग्र क्यों हो रहे हैं? जबकि उनकी उग्रता देख करके ब्रह्मा आदि देवता खड़े हैं, लेकिन कोई समीप नहीं आ रहा। तो अभय, अभय इसलिए है क्योंकि वो भगवान की गोद में बैठा है। जो गौ माता की गोद में बैठ जाएगा वो अभय हो जाएगा, उसको कोई भय नहीं। भगवान ने, जैसे श्री कृष्ण ने अपने जन्म लिया मथुरा में जेल में, हाँ, तो उन्होंने अपने माता पिता को क्यों छोड़ दिया? तो भगवान मतलब वो जेल में बंद है, कारागार में बंद है। हाँ, क्या हुआ उससे, क्या हुआ? मतलब बस वो तो परेशान, इतने उनके माता पिता मतलब इतने सालों साल तक परेशान रहे जेल के भीतर। हाँ, तो जितने भगवान के भक्त हुए वो परेशान ही हुए। आप उठा लो, कौन नहीं परेशान? उस प्रहलाद को ही देख लो जिसकी हम अभी आप बात कर रहे हैं, जो गोद में बैठा। लेकिन गोद में बैठा तो है, रक्षा उसकी भगवान कर रहे हैं, लेकिन परेशानियां कम है। जलती हुई आग में, चिता में उसी को रखा गया, पहाड़ों से उसी को गिरा गया, हाथियों को, पागल हाथियों के बीच में उसको फेंका गया, जहरीले सांपों के बीच में उसको रखा गया। मीरा को उठा लो, वर्तमान युग की मीरा, संत तुलसीदास जी को ले लो, सूरदास को ले लो, इनकी जीवनी पढ़ो। कोई पांडवों को देख लो, राम जी को ही देख लो, श्री कृष्ण को ही देख लो। तो वो किसी ने कहा कि जिन पर तुम रीझते क्या देते यदुवीर, रोना धोना सिसकना और आहों की जाली। तो परेशानियां तो आएंगी, लेकिन रक्षा करेगा। बारिश तो होगी ना, लेकिन रक्षा, छाता, छत्र छाया भगवान बचाया। अनुभव है, सभी लोगों को है, आपको भी हो, सभी को। लेकिन जब आप उसके होंगे तो तब बचाएगा। पांडवों को नहीं बचाया, ग्वाल वालों को नहीं बचाया। 7 दिन तक जब इंद्र मतलब सत्ता ने पूरा जो है आक्रमण किया, तो श्री कृष्ण ने स्वयं आकर के अपनी थोड़ी सी शक्ति से काम कर दिया उन्होंने। जी, भागवत में भी
कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश दिया, देवहूति माता को, तो मतलब अंत में उन्होंने दासोहम मतलब शरणागति का मार्ग बिल्कुल उन्होंने कहा भाई ज्ञान मार्ग कठिन है, भक्ति मार्ग कठिन है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी तो रामचरितमानस में लिखा ना कि नहीं काली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। नहीं कली कर्म 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 मार्ग पे कलयुग का आदमी चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो कर्म करता ही इसलिए है कि मुझे फायदा हो। और कर्म तब आपको पवित्र करेगा जब उसमें आप फल की कामना नहीं करते, तब वो कर्म आपको पवित्र करता है। जो कर्म में फल की कामना है वो तो और डुबाएगा, ठीक है ना। तो कर्म नहीं, भक्ति तो बहुत ही कठिन है। भक्ति तो जो आसक्ति के धागे जिसके पास है, बच्चों पर, परिवार पर, घर पर, संपत्ति पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, रिश्तों पर, नातों पर, जिन्होंने अपने धागे आसक्ति के बांधे हुए हैं, वो जब तक उन आसक्तियों के धागों को इकट्ठा करके प्रेम की डोर नहीं बनाते, तब तक भक्ति कहाँ से होगी। कठिन है, कर्म भी कठिन, भक्ति नहीं करी कर्म न भक्ति विवेक। विवेक माने ज्ञान, तो ज्ञान तो और भी कठिन है। शरीर का बिल्कुल आभास न हो, आत्मदर्शन हो, तभी सब बराबर हो सकता है। ये तो और भी कठिन है। इसके लिए तो तुलसी जी ने लिखा भी है, कहत कठिन समझत कठिन। ये तो कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है, फिर चलने में तो अति कठिन है। अगर कोई चल भी पड़े तो पार हो नहीं पाता है, रिद्धि सिद्धि उसके जीवन में आ जाती है, उन्हीं में वो फंस जाता है। तो कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, तो राम नाम अवलंबन है। राम नाम अवलंबन है तो मतलब पूरी तरह से उसके हो जाओ, बस एक ही सहारा, शरणागति। उसी बात को कपिल भगवान ने कहा कि माता जी न तो भक्ति पे चलेगी, न ज्ञान पे चलेगी, न तेरे बस का कर्म है, तू मैं कुछ नहीं, पूरी तरह से अपने को हवाले कर दे। और सीधा सा मतलब भगवान कपिल का यही है कि तू तो बहुत भाग्यशालिनी है, क्योंकि तेरे घर में तो स्वयं ब्रह्मा आया और ठीक कर ही दिया उसने, शरणागत तो हो ही गई। वो मेरे को कुछ नहीं आता बेटा, बेटे के भाव से बोला ना, लेकिन उसको पता तो है कि ये बेटा सामान्य बेटा नहीं, तो ये कह दिया ना। इसलिए वहां उस प्रसंग में कपिल भगवान को प्रणाम किया है। नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, ये शब्द आया नमामि। और कौन कह रही है? देवहूति। तो नमामि का मतलब है प्रणाम कर रही हूँ। तो प्रणाम कर रही हो तो पूरी तरह शरणागत, आपने को बोल दिया ना कि मैं माँ हूँ कि क्या हो, कुछ भी नहीं। तो जब व्यक्ति शरणागत हो जाता है तब उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो भगवान से। ये है उदास जी। श्रीमद् भागवत में भी वाला श्लोक जो आपने बोला ना अभी, रामचरितमानस कि उसमें भागवत में लिखा है सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। भक्ति, भक्ति का वही अंग ना, भक्ति कलयुग में केवल मतलब भक्ति, शरणागति वाली भक्ति, शरणागति वाली। मतलब सतयुग और उसमें तो बोला ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये सब दोनों लोप हो जाएंगे। साधकों में मुक्ति की साधना मुक्ति करने के वालों लिए को जी वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए। लेकिन कलौ नास्तेव नास्तेव केवल भगवत नाम का। कोई भी अभी जुड़ नहीं पा रहा है लाइव में, मुझे लग रहा है सब लोगों को अभी इसका बारे में पता ही नहीं होगा। उसमें भेज भी रहे हैं, घंटी भी जारी होगी, फिर भी कोई उठाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो लगता है कि अभी सब लोग उसमें, तो आप सभी, हमें यशवंत रावत जी को भी किया था अभी उसमें, उन्होंने भी उसमें कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी लाइव में। अच्छा जी वो देख तो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है अभी किसी को फंक्शन का पता ही नहीं है। फंक्शन क्या करना है? मतलब उसको
ओके करना है हमें। किसको? जैसे उसमें घंटी जा रही है यहाँ से जिसको हम भेज रहे हैं, अगर वो ओके कर देगा तो उसका नहीं, चित्र क्या भी दिखाई करेगा दे। ओके बताओ। अब वो तो उसी के क्लिक पास आ रहा होगा ना, जब कोई रिंग आ रही होगी अच्छा, अभी। जहां पर वो फोटो आ रहा है या वो घंटी बज रही होगी या लाल लाल निशान आ रहा होगा, वहां पे आप दबा दीजिए बस। बोलिए माँ, बोलिए गौ माता की जय। गंगा मैया का जय जयकार तो करवा दीजिए। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो गंगा मैया की जय। दो भजन की लाइन। माँ। हाँ, 2 भजन की लाइन। हाँ, सुनाओ। सुना दीजिए। मैं ते अति प्यारू लगा दू उत्तराखंड। मैं ते अति प्यारू लगा उत्तराखंड। ऊंची नीसी डांडी काठी। पानी बंद करना। ऊंची नीसी डांडी काठी। ऊंची नीसी डांडी काठी। ऊंची नीची डांडी काठी। यख हरु भरु रंग उत्तराखंड। 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 मैं ते अति प्यारू लगा दू उत्तराखंड। मैं ते अति प्यारू लगा दू उत्तराखंड। पार्वती न जन्म लीनी। पार्वती न जन्म लीनी। पार्वती न जन्म लीनी। पार्वती न जन्म लीनी। पाई शिव जी को संग उत्तराखंड। 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 मैं ते अति प्यारू लगा दू उत्तराखंड। मैं ते अति प्यारू लगा दू उत्तराखंड। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। ऋषि मुनियों की तपोभूमि। यख देवतों का कुंड उत्तराखंड। यख देवतों का कुंड उत्तराखंड। मैं ते अति प्यारू लगा दू 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 उत्तराखंड। बोलिए उत्तराखंड धाम की जय। माँ। माँ। जी। जी, जैसे पूरे भारतवर्ष का तो महत्व है ही,
कि सभी देशों में कि भारत यह आध्यात्मिक भूमि है हमारी, और भारत में भी इस उत्तराखंड का विशेष महत्व है। अगर इसमें आप गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस के मंगलाचरण प्रसंग में इस बात को उद्धृत भी किया है जी कि बिना अत्यधिक धर्म संग्रह के बिना यहाँ व्यक्ति का जन्म ही नहीं हो सकता, ऐसा लिखा। तो निश्चित रूप से मन की चंचलता को विराम देने वाला क्षेत्र है। कहीं एक जगह में लग जाता है ना, जैसे आपके घर के अंदर कूड़ा कचरा है तो पहले आप उसको इकट्ठा कर देते ना, और जब इकट्ठा कर दिया तो फेंक दिया बाहर, और जब तक वो बिखरा हुआ है तब तक। इसी प्रकार से मन की स्थिति है, अनेक जगह बिखरा हुआ है, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन को एक जगह टिका देगी। तो जब एक जगह टिक गया तो वहां से सीधा आप उसको आसानी होगी ना, फिर सरलता होगी, उसको वहां से उठा करके इधर डाल दो, ईश्वर की तरफ लगा दो। इसलिए एकांत, एकाग्रता, इसको और ईश्वरीय भजन में एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। एकाग्रता का यहाँ आप आसानी से उसका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए इसका तो बड़ी महिमा है उत्तराखंड की, केदार खंड में है, बड़ी महिमा है स्कंद पुराण। जो यहाँ गंगा जी की धार है वो हमें बताती है कि बस तुम कर्मठ बिल्कुल, गंगा जी की धार बोलती है चलते रहो। चलते हो। अगर आप गंगा के भक्त हैं और चलना आपको नहीं आता है, मतलब आप रुके रहते हैं, तो फिर वो बात बनी नहीं, आप समझे नहीं कि गंगा क्या कह रही है। गंगा जी यही कहती है, गौ माता का भी यही, मैंने कल भी बताया था, गौ शब्द भी जो बनता है वो गति अर्थ में बनता है। तो गंगा और गौ ये दोनों गति अर्थ में है। और वैसे भी गम का अर्थ जाना है और गा का अर्थ गाय है, जो आपको गाय के पास पहुंचा दे, जो गतिमान कर दे आपको, वो गंगा। सभी गौ भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है, और आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, आगे चलाएं। और ये क्या है, कमेंट ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें, तो बड़े चित्र दिख रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है, और तैयारी करिए। अब संघर्ष तो जीवन है, और केवल बाल बच्चे और घर परिवार इतना ही नहीं है ना, जीवन जीवन तो बहुत बड़ा है। और अगर आप अध्यात्म से संबंध रखते हैं और सनातनी हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। संघर्ष के लिए तो जीवन मिला है, और धर्म युद्ध में धर्म रथ पर तो आपको बैठना ही पड़ेगा। धर्म रथ पर वही बैठा है जो गाय गाय के लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत सभी का अभिनंदन है। लता रयाल जी हैं, अपने कौशल्या जी हैं, विनीता काला जी हैं, कौशिक जी हैं, विजय राणा जी हैं, सभी, लीला जी हैं, मीना बिजवान जी हैं, सभी लोग इसमें लगिए और पूरी तरह से गौ माता के लिए कार्य करना है। केवल एक वो एक बात हमने प्रचारित कर दी है कि पहली रोटी गाय की। बड़े लोगों ने जो है वो रिक्शे चला रखे हैं देश के अंदर। कभी कभी हमको बड़ा अटपटा भी लगता है कि भाई ये रोटियां जो है लोगों के घरों से जो है, तो ऐसा नहीं है। इतना इतना सरल नहीं है। गौ माता का भावार्थ तो सरलता है, लेकिन उसको समझना इतना सरल नहीं है। ये ज्योति प्रकाश जी कह रहे हैं, यांति देवव्रता देवान, जो देवताओं देव देवताओं की पूजा करेंगे वो देवताओं को प्राप्त होंगे। पितृन्यांति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वाला पितरों को, और जो गाय की पूजा करेगा वो नारायण को ही प्राप्त होगा।
क्योंकि गवाम मध्य वसाम्य हम। प्रणाम, ज्ञान दिया, धन्य है जिन्होंने हमें गौ तत्व से परिचित कराया। मंजू जी बोल रही हैं गौ तत्व से परिचित हुए हैं, आपका बहुत बहुत। उमेश जी कह रहे हैं गुड, प्रणाम कर रही हैं भुवनेश्वरी जी। उमेद सिनवाल जी, सभी का अभिनंदन है। और आप लोग प्रश्न जरूर रखा करो। आप लोग जब प्रतीक्षा करते हैं तो प्रश्न भी, आपकी जिज्ञासा तो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, तो तब आपके पास प्रश्न तो होना चाहिए। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है तो तब कहीं ना कहीं वो शरणागति वाली बात ठीक है कि हम तो पूरी तरह से शरणागत हैं, लेकिन उस देवहूति माता ने भी तो प्रश्न किया है, उसके पास भी तो प्रश्न था। ये एक राजेश गोधानिया जी, आप आंदोलन कब शुरू करेंगे? आंदोलन तो निरंतर चल रहा है, बाकी 7 नवंबर 2021 की तैयारी चल रही है। राजेश भाई, सभी लोग जो हैं इसमें लगे और पूरा करें, क्योंकि जो अब तो सबको खड़ा हो जाना चाहिए। गुरुजी हमारे यहाँ तो गौशाला भी है, रोटी रिक्शा भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी गाय गली गली घूमती है, कूड़ा खाती है। वो तो हो गई है, तो सब जगह हो रहा है बेटा, ऐसा ही है। हाँ, ये कौन कह रहा है कि मैंने प्रश्न किया था अभी आपसे? आसाराम सेमवाल जी, क्या प्रश्न किया था, बोलो। दमयंती बिष्ट जी कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अपना जीवन ही गौ माता के लिए चढ़ा दिया है। बहुत बहुत अभिनंदन है दमयंती जी, वो तो आपके व्यवहार में भी है। संगीता जी, हाँ, गौदान के बारे में, दान, गौदान का है, जितने भी तुम दान करते हो उसमें गौ तत्व को, गौ को साक्षी रखना पड़ेगा। हाँ, बहुत गूढ़ अर्थ बता रहा हूँ आप। जो भी आप दान करते हैं उसमें साक्षी गाय की चलेगी। केवल दान की बात नहीं है, लेकिन दान में खास करके, अगर आप, जैसे आपका सबसे बड़ा दान किस चीज का होता है पता है आपको? अन्न का। तो अन्नदान, अन्नदान में सबसे पहले आपने गाय के लिए निकाला, तब वो आपका वो दान लगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार का आप दान करते हैं, वैसे तो कोई भी सामान्य बात तो ये है कि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं उसमें साक्षी गाय है, लेकिन खास विशेष बात यह है कि आप किसी भी प्रकार का दान करते हैं उसमें गाय का साक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। यानी गौ को प्रसन्न करके, गौ को संतुष्ट करके जो वस्तु का आप दान करते हैं वो तुरंत आपके खाते में अंकित हो जाती है। जी, हमारे विज्ञापन डीसी को प्रेषित किया है, बहुत अच्छा। उमेश जी ने आज शिमला में, और अपने नेकराम जी वर्मा जी रहे होंगे, और भी कुछ लोग गए होंगे साथ में। बहुत धन्यवाद, और आपने दिया है। और आप तो निश्चित रूप से जो है बहुत क्रांति आपके जीवन में है। 5 चिरंजीव देवों के बारे में व्याख्यान, भारत मांडा जी, वो तो 7 चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान, परशुराम, और 8वें भी बताए गए मार्कंडे जी। तो इन चिरंजीवियों को भी गौ माता ने ही चिरंजीव बनाया। जैसे अश्वत्थामा है, उन्होंने बचपन में गाय के दूध पीने का हट किया था, शायद आपको मालूम होगा। और नहीं तो वो तो बहुत बड़ा अन्याय भी उनसे हो गया था, अपराध भी उनसे हो गया था। और कई लोग तो इस बात को कहते हैं कि वो श्राप है उनको श्री कृष्ण का, इसलिए। लेकिन श्राप कभी किसी व्यक्ति को अमर नहीं करता है, ये ध्यान रखना। एक भाई ने कमेंट किया था, हमने लिखा था इस बात को, उसने कमेंट किया था कि वो तो श्राप से अमर है। तो श्राप से व्यक्ति अमर नहीं होता है, श्राप से व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। अमर तो कोई सत्कर्म रहा होगा जिससे वो अमर हुए हैं, और वो सत्कर्म ये था कि बचपन में उन्होंने दूध का हट किया था। और गौ माता का जो दूध है वो गवामृतम अमृत है, और उस अमृत के लिए बचपन में हट हो और तो वह निश्चित रूप से अमर कर देगा। बलिदान के कारण अमर हो गए। और दान में आपने अभी सुना कि दान में जब तक गौ माता की मुहर नहीं लगती तब तक दान दान नहीं है, तो इसलिए उसको भी गाय ने ही अमर किया। अश्वत्थामा बलि, व्यास जी ने
अपने वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, पुराण लिखे, तो सब में गौ की बड़ी महिमा लिखी है। तो इसलिए गाय ने ही व्यास जी को भी अमर किया। अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य, आचार्यों की कृपा। वास्तव में आचार्य वही है जो अपने आचरण में अपने उपदेश को उतार दे, और अगर वो आचार्य है आचरण में उतारता है तो बिना गाय के कोई आचार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए कृपाचार्य को अमर करने वाली भी गौ माता है। अश्वत्थामा बलि व्यास कृपाचार्य विभीषण गौ के पक्ष में खड़ा हो गया, धरती की बेटी के पक्ष में खड़ा हो गया, भाई का त्याग कर दिया, उसको भी गाय ने ही अमर कर दिया। कृपाचार्य विभीषण। हनुमान जी महाराज तो आप जानते हैं कि हमेशा मान सम्मान को तिलांजलि अग्नि। सच्ची बात तो ये, लंका में जाकर के हनुमान जी महाराज ने अपने सम्मान को फूका है। लंका बाद में जली होगी, पहले उन्होंने अपने सम्मान को फूक दिया। जो अपने सम्मान को फूक सकता है वही गौ माता के लिए काम कर सकता है। बस जिनको लोगों को भूख सम्मान की है वो कभी गाय के लिए कोई काम नहीं कर सकते। जब आप भुवनेश्वरी जी क्या कह रही हैं, साथ दोगे औरों को भी साथ लाओगे तभी ये कार्य हो सकता है। कार्य सरकार का है, हम सबका काम है संगठित होना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये बात रखी है, और सभी को साथ होकर के काम करना है और जीवन को गौ माता के प्रति पूरी तरह से समर्पण भाव से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। अभिनंदन। बोलो गौ माता की जय। माँ